हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज़ फॉर रेडियोग्राफर एग्ज़ाम्स। ठीक है, जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेडियोग्राफर एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन। इनमें से कौन सी ऐसी इमेजिंग मॉडलिटी है जिनका स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन सबसे हाई रहता है? सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर एक्सरे? आंसर इसका सबसे पहले ही देखते हैं स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन होता क्या है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स इन एन इमेज। ठीक है, कि जो फाइन डिटेल्स हैं उनके बीच में हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, डिफरेंस देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन किसका होगा। तो देखो, शॉर्टर वेवलेंथ, हायर रिजोल्यूशन। इन एक तो ये वाला फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन किसकी हो जाएगी? बिल्कुल एक्सरे की। ठीक है, एमआरआई जो है वो अच्छी रिजोल्यूशन देगा किस केस में भाई? सॉफ्ट टिश्यूज़ के केस में। अब ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेसिकली? हाईएस्ट स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन। तो जो हाईएस्ट स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन है वो किसकी हो जाएगी? एक्सरे की। और कितनी होती है? प्लेन फिल्म हैज़ फाइनेस्ट रिजोल्यूशन अप टू 20 लाइन पेयर पर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल सिटी स्कैन वाज परफॉर्म्ड इन। फर्स्ट क्लिनिकल सिटी स्कैन कौन से सन में हुआ था? 1971, 1967, 1980 या फिर 1974? तो बात करें फर्स्ट क्लिनिकल सिटी स्कैन की तो वो ह्यूमन ब्रेन का हुआ था इन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिटी स्कैनर। इनमें से कौन सा सिटी स्कैनर का पार्ट नहीं है? गैनेटरी डिटेक्टर, कंसोल, मैग्नेटिक कॉइल? तो बिल्कुल मैग्नेटिक कॉइल सिटी स्कैनर का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एमआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पाइरल सिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो स्पाइरल सिटी है उसको हम और किस नाम से जानते हैं स्पाइरल कंप्यूटेड टोमोग्राफी को? हेलिकल सिटी, वॉल्यूम सिटी, स्लिपरिंग सिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। स्पाइरल सिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें हेलिकल स्कैनिंग भी बोलते थे, वॉल्यूम सिटी भी, और इसके अंदर स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्ट्रासाउंड डॉपलर इफेक्ट इज़ यूज टू मेजर। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट है वो क्या मेज़र करने के यूज़ आ रहा है? पहला ऑप्शन है ब्लड फ्लो, दूसरा है बोन डेंसिटी, तीसरा है मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर ऑर्गन मूवमेंट। तो बात करें हम अल्ट्रासाउंड में तो जो डॉपलर इफेक्ट है वो किस लिए काम आ रहा है? ब्लड फ्लो मेज़र करने के। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी यूज़ फॉर मेडिकल इमेजिंग रेंजेस बिटवीन। अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी जो कि यूज़ होती है मेडिकल इमेजिंग में, वो कितनी रेंज की अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करेंगे? 1 to 5 हर्ट्ज़, 2 to 15 मेगा हर्ट्ज़, 20 to 40 किलो हर्ट्ज़, 100 to 200 मेगा हर्ट्ज़। तो बात करें हम मेडिकल इमेजिंग के अंदर तो हम 2 से 20 मेगा हर्ट्ज़ बोलते हैं। तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रास्ट यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं? माइक्रो बबल्स, बेरियम, आयोडीन, गैडोलिनियम? तो अगर बात करें बेरियम की तो वो जीआई स्टडी के अंदर काम आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। आयोडीन जो है मतलब आयोडीन कंटेंट जैसे कि आयो एक्सोल, वो तभी यूनिवर्सल कॉन्ट्रास्ट बना हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में भी करते हैं, सिटी स्कैन में भी करते हैं। गैडोलिनियम हम एमआरआई में कर लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं? माइक्रो बबल्स, जो क्या करता है? गैस कंटेन करता है एंड एनहांस ब्लड पूल इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। इनमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड मशीन का पार्ट नहीं है? ट्रांसड्यूसर, डिस्प्ले, गैनेटरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो देखो, ट्रांसड्यूसर प्रॉप भी होता है जिसके थ्रू हम इमेज लेते जाएंगे, डिस्प्ले भी होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है। अल्ट्रासाउंड मशीन में कोई गैनेटरी नहीं होती है भाई। सीपीयू तो होगा ही, सॉफ्टवेयर यूज़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ। पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल है जो अल्ट्रासाउंड का, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये साउंड वेव प्रोड्यूस करता है इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक करंट, इमिटिंग लाइट व्हेन हीटेड, जब हीट होगा तो लाइट इमिट करेगा, इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स और रेडिएशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के रेस्पॉन्स में ये क्या कर रहा है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ऑल्सो रिवर्स अफेक्ट, ठीक है, मतलब कि वाइस वर्सा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। इनमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर का टाइप नहीं है। पहला है लीनियर अरे, कर्वी लीनियर, सेक्टर प्रॉब, बिल्कुल रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग एनोड क्या है, एनोड जो कि हम एक्सरे ट्यूब में यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप ऑफ एनोड है। और जो बाकी सब है वो क्या है, ट्रांसड्यूसर या प्रॉब के टाइप है। लीनियर सुपरफिशियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, कर्वी लीनियर, सेक्टर प्रॉब जो कि हम यूज़ करते हैं यूएसजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोजेनेसिटी। यूएसजी में जब हम बात करते हैं इकोजेनेसिटी, तो इकोजेनेसिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू रिफ्लेक्ट अल्ट्रासाउंड वेव्स, टिश्यू की योग्यता जो कि अल्ट्रासाउंड वेव को रिफ्लेक्ट कर पा रही है। स्पीड ऑफ साउंड थ्रू टिश्यू, टिश्यू के थ्रू साउंड की स्पीड, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाय टिश्यू या फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज। तो इकोजेनेसिटी क्या हो जाती है, एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू रिफ्लेक्ट अल्ट्रासाउंड वेव्स, मतलब कौन सा टिश्यू कितना ज़्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हो जाती है भाई, एन इकोजेनिक है, बिल्कुल नहीं कर रहा, हाइपो है, हाइपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मॉडलिटी इज बेस्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट। तो जहाँ पे ही सॉफ्ट टिश्यू की बात आ रही है तो उसके लिए कौन सा हो जाता है, एमआरआई। एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यू स्टडी के लिए बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरआई डज नॉट यूज़। एमआरआई क्या यूज़ नहीं करता, तो ग्रेडियंट कॉइल भी यूज़ करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स भी यूज़ करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। एमआरआई आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलैक्सेशन टाइम इन एमआरआई। तो एमआरआई के अंदर कौन कौन से रिलैक्सेशन टाइम हो जाते हैं, T1 एंड T2। नेक्स्ट है हमारा, गैडोलिनियम इज़ यूज्ड एज कॉन्ट्रास्ट इन, बिल्कुल एमआरआई। नेक्स्ट है, हाफ लाइफ ऑफ फ्लोरीन 18 आइसोटोप यूज्ड इन पैट स्कैन इज। फ्लोरीन 18 आइसोटोप जो कि हम पैट स्कैन में यूज़ कर रहे हैं उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 110 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट। स्पेक्ट का पूरा नाम क्या होता है, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज इन स्पेक्ट। स्पेक्ट के अंदर हम कॉमनली कौन सा आइसोटोप यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट विच इज़ द प्रोसीजर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। तो स्पेक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं हम, गामा कैमरा यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम टेक्नीशियम 99M जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, और पैट के अंदर हम FDG18 यूज़ कर रहे हैं, फ्लोरीन 18 यूज़ कर रहे हैं FDG की फॉर्म में एज अ रेडियोएक्टिव ट्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इमेजिंग मॉडलिटी इज़ बेस्ट फॉर ब्रेन परफ्यूजन स्टडी। ब्रेन की परफ्यूजन स्टडी के लिए कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी बेस्ट है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी या स्पेक्ट। तो भाई ब्रेन की परफ्यूजन स्टडी के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर कौन सा हो जाएगा, स्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे ट्यूब फिलामेंट इज मेड ऑफ। एक्सरे ट्यूब का जो फिलामेंट है वो किससे बना हुआ होता है। एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब जो कैथोड है उसके भी दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और फोकसिंग कप। कैथोड क्या कर रहा है, कैथोड बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड से एनोड पे स्ट्राइक करेंगे और वहाँ पे एक्सरे का जनरेशन होगा। तो जो एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट पार्ट है, कैथोड का जो फिलामेंट पार्ट है वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, कॉपर या फिर निकल। तो बात करें एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट, तो फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का, विच हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 74 and melting point 3370 degree Celsius approximately. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोड इन मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ। मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एनोड है वो किसका, कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, कॉपर या फिर निकल। तो अगर हम बात करें एनोड की मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में तो किसका बना हुआ होता है, मॉलिब्डेनम का, विच हैज़ एटॉमिक नंबर 42। और जो नॉर्मल जनरल एक्सरे ट्यूब से उसके अंदर जो एनोड होगा वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब। इनमें से कौन सा एक्सरे ट्यूब का पार्ट नहीं है, कैथोड, एनोड, फिलामेंट या फिर गैनेटरी। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन,
एक्सरे ट्यूब का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो गैनिट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हील अफेक्ट इन एक्सरे इज ड्यू टू। एक्सरे के अंदर जो हील अफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? एंगुलेशन ऑफ एनोड, कैथोड हीटिंग, हाई केवीपी या फिर ट्यूब रोटेशन। ठीक है, हील अफेक्ट होता क्या है कि भाई जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे है वो ज़्यादा है कैथोड की साइड पे एज कम्पेयर टू एनोड, तो ये किसकी वजह से होता है? एंगुलेशन ऑफ एनोड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फोकल स्पोर्ट साइज इन डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब रेंजेस फ्रॉम। जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स है उसके अंदर फोकल स्पॉट की साइज हम कितनी प्रेफर करते हैं जनरली? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल 0.1 से 2 mm या फिर इसका 1 से 2 mm भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड इज़ यूज इन एक्सरे टू रिड्यूस। जो ग्रिड हम यूज़ कर रहे हैं एक्सरेज के अंदर वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं? टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, प्राइमरी रेडिएशन, एक्सपोजर टाइम या फिर पेशेंट डोज। तो ग्रिड इज़ यूज इन एक्सरे टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन विच रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग ऑफ पेशेंट डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रिड पैरामीटर। इनमें से कौन सा ग्रिड का पैरामीटर नहीं है? ग्रिड रेशो, ग्रिड फ्रिक्वेंसी, ग्रिड हाइट, ग्रिड केवीपी। तो बिल्कुल ग्रिड रेशो भी होता है। ठीक है, हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ग्रिड फ्रिक्वेंसी भी होगी, ग्रिड हाइट भी होगी, बट ग्रिड केवीपी इज नॉट अ ग्रिड पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज इंटेंसीफायर इज इन फ्लोरोस्कोपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो इमेज इंटेंसीफायर हम यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? पहला ऑप्शन है एक्सरे को कन्वर्ट करेगा लाइट और इलेक्ट्रॉन्स में, एम्पलीफिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। भी फ्लोरोस्कोपी की बात कर रहा है तो साउंड वेव्स तो यूँ ही एलिमिनेट हो गई यहाँ से। ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी में जो इमेज इंटेंसीफायर है वो क्या कर रहा है? रिफ्रैक्शन तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इमेज इंटेंसीफायर जो है फ्लोरोस्कोपी के अंदर वो क्या कर रहा है? एक्सरेज को लाइट और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर। इनमें से कौन सा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर नहीं है? एंजियोग्राफी, बायोप्सी, स्टेंटिंग या हीमोडायलिसिस। इंटरवेंशनल का मतलब क्या हो जाता है? इन्वेसिव जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है, मतलब कि नॉट मोर इन्वेसिव लेकिन हाँ कुछ माइल्डली इन्वेसिव है। ठीक है, इन्वेसिवली जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं तो ये एंजियोग्राफी भी है, बिल्कुल बायोप्सी भी है, स्टेंटिंग भी है। अगर एंजियोग्राफी के दौरान हमें कोई प्लेक या फिर कोई क्लॉट मिल रहा है तो हम क्या करते हैं? हैंड टू हैंड स्टेंटिंग कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी हो जाती है। तो ये सब किस में आ जाएगा? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर में। लेकिन जो हीमोडायलिसिस है वो रेडियोलॉजी का प्रोसीजर नहीं है। हीमोडायलिसिस डायलिसिस टेक्नीशियन वाला मतलब अलग उसमें चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डीएसए। ठीक है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन या एंजियोग्राफी के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं? आयोडीन, बेरियम, गैडोलिनियम, माइक्रोबबल। डीएसए के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं भाई वेजल्स की, तो वेजल्स के अंदर हम बेरियम तो डालेंगे नहीं। गैडोलिनियम हम एमआरआई में यूज़ करते हैं, माइक्रोबबल्स यूएसजी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन कॉन्ट्रास्ट और नॉर्मली आयोहेक्सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेडिएशन डोज इज मेजर्ड इन। रेडिएशन डोज, जो डोज लग रही है पेशेंट, जो एब्जॉर्ब डोज है उसको हम कौन सी यूनिट में मेजर करेंगे? ग्रे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, रेजिस्टेंस ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट डोज इज मेजर्ड इन। साइवर्ट, ग्रे, बैक्यूरल, कूलाम पर केजी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाई इक्विवेलेंट और जो अफेक्टिव डोज है वो किस में मेजर्ड होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है साइवर्ट। और कन्वेंशनल यूनिट कौन सी हो जाती है? रोइंजन इक्विवेलेंट मैन। ग्रे जो है वो एब्जॉर्ब डोज की यूनिट है, बैक्यूरल रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है और कूलाम पर केजी एक्सपोजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज मेजर्ड इन। एक्टिविटी, भाई एक्टिविटी मेजर, जो एक्टिविटी है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की उसको हम कौन सी यूनिट में मेज़र करेंगे? तो एक्टिविटी जो है वो हम नॉर्मली बैक्यूरल में ही मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इनमें से कौन सी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट नहीं है? तो बैक्यूरल, क्यूरी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये सारी ही क्या है? ये सारी ही क्या है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। लेकिन जो ग्रे है वो एब्जॉर्ब डोज की यूनिट है, ना कि रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, क्या होता है? 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻⁻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 ⁻
10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या फिर बैक्यूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर पर ईयर जो डोज लिमिट है रेडिएशन वर्कर की वो क्या हो जाएगी 20 मिलीसाइवर्ट। अगर हमें मेंशन नहीं किया है कि भाई अकॉर्डिंग टू किसी ICRP NCRP किसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बताना है तो हम हमेशा ऐसा मेंशन नहीं किया है तो हम हमेशा 20 ही बताएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ICRP ही प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। इनमें से कौन सा सेल है जो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होगा। लिम्फोसाइट, मसल सेल्स, नर्व सेल्स या फिर कार्टिलेज। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव की अगर मैं बात करूँ इनमें से तो क्या हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, और लीस्ट की बात करूँ तो नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोकास्टिक अफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इनमें से कौन सा स्टोकास्टिक अफेक्ट ऑफ रेडिएशन है। कैंसर, स्किन इरिथमा, कैटरेक्ट या फिर एपिलेशन। तो स्टोकास्टिक अफेक्ट ऑफ रेडिएशन कौन सा हो जाता है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इनमें से कौन सा डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट ऑफ रेडिएशन है। ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, स्किन बर्न या फिर जेनेटिक म्यूटेशन। बेसिकली स्टोकास्टिक और डेटर्मिनिस्टिक में डिफरेंस क्या हो जाता है थ्रेशोल्ड का। डेटर्मिनिस्टिक है थ्रेशोल्ड वैल्यू, लेकिन स्टोकास्टिक की कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है। तो इनमें से कौन सा डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट ऑफ रेडिएशन है भाई। ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, जेनेटिक म्यूटेशन, ये तो सारे कैंसर के टाइप हो गए। जो कैंसर है वो सारे कौन से आ जाएंगे स्टोकास्टिक में, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी क्या हो जाएंगे, म्यूटेशन हो रहा है क्या कैंसर हो सकता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा स्किन बर्न्स, कैटरेक्ट, ये सब क्या हो जाते हैं डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट ऑफ रेडिएशन। द यूनिट यूज टू मेजर एक्सपोजर इन एयर। वो यूनिट जो कि हम एक्सपोजर को मेज़र करने के लिए काम में लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा आंसर इसका रोंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अफेक्टिव शील्डिंग मटेरियल अगेंस्ट एक्सरेज एंड गामा रेजेस। गामा रे और एक्सरे के अगेंस्ट जो मोस्ट अफेक्टिव शील्डिंग मटेरियल है वो क्या है लेड, एल्यूमिनियम, कंक्रीट या कॉपर। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका लेड, ठीक है। जो मोस्ट अफेक्टिव शील्डिंग मटेरियल हम किसको मानते हैं अगेंस्ट आयनाइजिंग रेडिएशन, दैट इज लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर इज कॉमनली मेड ऑफ। TLD जो TLD बेजेस विच इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस, वो कॉमनली किससे मिलके बने होते हैं लिथियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम आयोडाइड या सीजियम आयोडाइड। तो इट इज़ बेसिकली या फिर कॉमनली मेड ऑफ लिथियम फ्लोराइड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस गिव्स इमीडिएट रीडिंग। इनमें से कौन सा ऐसा मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि हमें इमीडिएट रीडिंग देता है। इमीडिएट रीडिंग का मतलब क्या हुआ एक्सपोजर हुआ और रीडिंग आ गई। फिल्म बैच हर 1 महीने बाद रिप्लेस करते हैं, 1 महीने बाद जब हम इसको रिप्लेस करने के लिए भेजेंगे तब रीडिंग आएगी। TLD 3 मंथ्स में, OSLD में भी इमीडिएट नहीं आती। OSLD डोसीमीटर में क्या करना पड़ता है हमें कि एक्सपोजर हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे उसको रीडर पे रीड करेंगे, स्कैन करके पूरा प्रोसीजर होगा सॉफ्टवेयर के, तो फिर हमें उसकी रीडिंग मिलेगी। लेकिन पॉकेट डोसीमीटर क्या है, पॉकेट डोसीमीटर में क्या होता है कि भाई अभी एक्सपोजर हुआ और उसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई आ जाती है। मतलब इमीडिएट रीडिंग हमें किस में मिलेगी पॉकेट डोसीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। इनमें से कौन सी एक्सरे की प्रॉपर्टी नहीं है। दे आर इनविजिबल, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव नो मास एंड नो चार्ज, दे कैन कॉज आयनाइजेशन। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका भाई ये इनविजिबल है हमें दिखती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दे आर डिफ्लेक्टेड, नो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। दे हैव नो मास एंड नो चार्ज, बिल्कुल सही है। एंड दे कैन कॉज आयनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरेज रेंजेस फ्रॉम। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में पूछी है। क्या रेंज होगी उसकी 0.01 से 10 नैनोमीटर, 10 से 100 नैनोमीटर, 100 से 1000 नैनोमीटर या फिर 1 से 10 माइक्रोमीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बात करें वेवलेंथ ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे तो कितनी हो जाती है 0.1 से 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू। तो इस एक्सरे की स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लोरोस्कोपी सिस्टम। इनमें से कौन सा फ्लोरोस्कोपी सिस्टम का पार्ट नहीं है।
एक्सरे ट्यूब, इमेज इंटेंसिफायर, टेलीविज़न कैमरा या फिर गैनेटरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, एक्सरे ट्यूब भी चाहिए फ्लोरोस्कोपी को लाइव इमेजिंग के लिए, इमेज इंटेंसिफायर भी चाहिए, टेलीविज़न कैमरा भी चाहिए, IITV सिस्टम बोल देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बिल्कुल गैनेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज क्या है फ्लोरोस्कोपी का, रियल टाइम इमेजिंग, 3D रिकन्स्ट्रक्शन, हाई सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट या नो रेडिएशन। तो देखो रेडिएशन तो इसमें लगती है, बल्कि जनरल से ज़्यादा लगेगी। 3D रिकन्स्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं देता, ये 2D देता है। हाई सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल नहीं। एडवांटेज क्या हो जाता है इसका, रियल टाइम इमेजिंग, लाइव इमेजिंग, डायनामिक इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिटी आर्टिफैक्ट। इनमें से कौन सा सिटी आर्टिफैक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बीम हार्डनिंग, दूसरा है रिंग आर्टिफैक्ट, तीसरा है मोशन, चौथा है एलिजिंग। तो देखो बीम हार्डनिंग जो आर्टिफैक्ट है वो भी सिटी आर्टिफैक्ट है, और जो कि मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट है। रिंग आर्टिफैक्ट, मोशन आर्टिफैक्ट, रिंग आर्टिफैक्ट जो कि 3rd जनरेशन सिटी स्कैनर में आया था, बीम हार्डनिंग जिसके अंदर लो एनर्जी एक्सरेज हम रिमूव कर रहे हैं, मोशन आर्टिफैक्ट जो कि पेशेंट के मूवमेंट्स की वजह से आ सकता है। तो ये तीनों ही क्या है, सिटी आर्टिफैक्ट है। लेकिन एलिजिंग आर्टिफैक्ट, ये कौन सा आर्टिफैक्ट है, MRI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI आर्टिफैक्ट ड्यू टू मेटल इम्प्लांट इज। MRI का आर्टिफैक्ट जो कि मेटल के इम्प्लांट की वजह से हो रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मोशन आर्टिफैक्ट, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, एलिजिंग आर्टिफैक्ट या फिर रिंग आर्टिफैक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, जो कि क्या बताएगा आपको, डिफरेंस इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो जो MRI का आर्टिफैक्ट जो कि मेटल इम्प्लांट की वजह से हो रहा है, डेट इज ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है सिटी नंबर ऑफ वाटर। तो वाटर का सिटी नंबर कितना होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉन्सफील्ड यूनिट ऑफ एयर। एयर का सिटी नंबर या फिर एयर की हॉन्सफील्ड यूनिट कितनी होती है, -1000, 0 + 1000 या -500। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, -1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो लेवल इन सिटी डिटरमाइंस। विंडो लेवल जो है सिटी स्कैन के अंदर वो क्या डिटरमाइन करेगा, सेंटर ऑफ ग्रे स्केल, विड्थ ऑफ ग्रे स्केल, रिजोल्यूशन या नॉइस। ठीक है, वैसे विंडो लेवल से बस हमें क्या याद रह जाता है कि विंडो लेवल क्या बताती है, ब्राइटनेस और विंडो विथ कॉन्ट्रास्ट। लेकिन इसने ऑप्शन ही नहीं दिया ये वाला, विंडो लेवल इन सिटी डिटरमाइन सेंटर ऑफ ग्रे स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो विथ इन सिटी डिटरमाइंस। जो विंडो विथ है सिटी के अंदर वो क्या डिटरमाइन करता है, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। हमने आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन किया, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द क्वेश्चन, यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। अगर किसी भी चीज़ में आपको इशू है तो आप कमेंट में वो फीडबैक दे सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like, share and subscribe the channel. Let's explore radiation.